हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आज तक आप अपने प्यार के आगे झुकते रहे, अपने रिलेशन को बचाने के लिए आपने बहुत हद पार कर दी। अगर मैं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा झुके क्योंकि आप इस रिलेशन को बचाना चाहते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि अब दुनिया आपके सामने झुकेगी। जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उसे आपके सामने झुकना पड़ेगा। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द एम्प्रेस, द हर्मिट, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड, जस्टिस। दोनों कार्ड मेजर लगाना से आए गाइस। नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 10 ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आप अपने पर्सन के सामने जब तक झुकते रहे उसने कभी आपकी कीमत नहीं जानी, लेकिन आज जब आपने खड़े होना सीख लिया है तो आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको आपके सामने, उनको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह उनके सामने भी खड़े हो सकते हैं। अपने पर्सन के आगे झुकते रहे, इस इंसान ने आपकी कोई कीमत नहीं जानी और आज जब सब आप खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं तो इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है और अब समय आ गया है कि आपको किसी के सामने भी नहीं झुकना है, क्योंकि कहते हैं कि भीख में दी हुई चीज़ या भीख में ली हुई चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। प्यार अगर किसी के साथ है तो वो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर प्यार में कोई एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा अगर उसके अपने पैरों को पीछे हटा रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपके साथ चलने के लायक नहीं है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ये इंसान बहुत इग्योटिक पर्सन है, अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता। इस इंसान के अंदर ईगो कूट कूट कर भरी है क्योंकि इसने आज तक कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। झुकना इसलिए नहीं सीखा क्योंकि आप हमेशा इनके सामने झुकते रहे। आप जब इस इंसान
ने कभी भी अगर आपसे दूर जाने की बात कही तो आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि आप लिटरली इसके पैरों में गिर गए। आप चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिलेशन नहीं ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार रिलेशन टूट जाता है और दोबारा अगर हम उसे जोड़ने की कोशिश भी करें तो उसके अंदर एक गांठ आ जाती है। और वो टीस जो होती है ना, वो इंसान को हमेशा ये चीज़ रियलाइज़ करवाती रहती है कि सामने वाला तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो डर इंसान के अंदर बैठ जाता है। आप इस इंसान को खोने से डरते थे, है ना, और उसी चीज़ का फ़ायदा इस इंसान ने उठाया और ख़ुद को एम्परर समझने लगा। आप जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में था, आपने हमेशा इस इंसान के हिसाब से ही आप चले हो। आपने कभी भी अपनी इच्छाओं को इस इंसान के सामने आपने कभी भी रखा नहीं, क्योंकि अगर आप रखते भी तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपके ऊपर राज करता था। उसके बाद भी देखिए कि इस इंसान को वो रास नहीं आया, है ना। जब इंसान को सब चीज़ें मिल जाती हैं तो उसे उसकी कद्र नहीं होती। कद्र कब होती है? जब वो चीज़ें हमारे हाथों से चली जाती हैं, फिर हम उसी सब चीज़ों के लिए मारे मारे फिरते हैं। तब हमें लगता है कि वो एक बार हमारे पास आ जाए। लेकिन कहते हैं कि प्यार एक ऐसी देन होती है जो भगवान हर किसी को नहीं देता। और अगर इस पृथ्वी पर कोई चीज़ नेक है ना, कोई अगर ट्रू है, तो वो सिर्फ प्यार है। अगर वो प्यार आपको मिला, आपने उसकी कद्र नहीं की और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ यूनिवर्स ने कुछ गलत कर दिया, तो आप गलत हैं, है ना। आपके पर्सन ने भी यही सब चीज़ें की, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आपको जाते समय उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। जो इंसान जाने से पहले ये नहीं सोच रहा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसने आपसे क्या प्यार किया होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप उनके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीज़ों को बैलेंस करते रहे, यानी कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में पहले से ही थी। हो सकता है कि पहले आपको पता था, बाद में आपको लगा कि अब थर्ड पार्टी का स्पेस नहीं है ना, आप उस इंसान के ऊपर अपना हक जमाने लगे। लेकिन कहते हैं कि कोई इंसान जो किसी से पहला प्यार करता है, कहीं ना कहीं वो टीस उस इंसान के अंदर रह जाती है ना। और ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी था कि जब आपके पर्सन को प्यार में धोखा मिला तो वो आपके साथ अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्शन प्यार में बदल गया। और कब आपको इतना ज़्यादा उनसे प्यार हो गया आपको बिल्कुल भी खबर नहीं थी, है ना। और प्यार ही नहीं हुआ, पूरी तरह से उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो गए और वो इंसान लगातार दो चीज़ों को बैलेंस करता रहा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान दोनों चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी इसको चाहिए और आपने भी इसके साथ अच्छा व्यवहार किया है या आप इससे बहुत प्यार करते हैं, तो ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहता, है ना। लेकिन कोई भी इंसान एक समय में दो नावों पर सवार नहीं हो सकता। इस इंसान को फैसला लेना ही पड़ा और जब इसे फैसला लेना पड़ा तो आपके पैरों के नीचे से निकल गई ज़मीन, क्योंकि इस इंसान ने आपके फेवर में फ़ैसला नहीं लिया। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, आप इतना लंबे समय अपने पर्सन के साथ रहे, आपने सुख दुख एक साथ बांटे, बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग की। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या ये इंसान हर उस समय पर आपके काम आया जब आपको इसकी ज़रूरत थी? क्या इस इंसान ने और लोगों के सामने आपकी इम्पोर्टेंस दिखाई? क्या इस इंसान ने सबके सामने कभी आपको एक्सेप्ट किया? क्या इस इंसान ने आपको कभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया? और अगर नहीं तो बेटा बेवकूफ़ आप थे, वो नहीं। क्यों? क्योंकि उस इंसान को एक सहारा चाहिए था, आप वो सहारा बने। और जब थर्ड पार्टी वापस आ गई तो इस इंसान को लगा कि ये जी ही थर्ड पार्टी के लिए रहा था, आप सिर्फ एक सीढ़ी का काम कर रहे थे, आप इसके लिए एक रिसोर्स थे। और जिस दिन इसे इस रिसोर्स की ज़रूरत ख़त्म हो गई, इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। अब ये कितनी इस बात सही है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के माइंड को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। यानी कि आपके पर्सन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये बात थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती थी। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने फेवर में लिया और कुछ इस तरह का घेरा बनाया कि आपके पर्सन मोह माया में फंस गए। एक समय था जब आपके पर्सन के पास पैसों की कमी नहीं थी और पैसा उनके लिए कोई मायने भी नहीं रखता था, क्योंकि वो हारे हुए इंसान थे। प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान हमेशा एक ऐसा इंसान ढूंढता है जो उसे बहुत प्यार दे सके, उसे पुरानी बातें भुला सके। और हो सकता है कि वो रिसोर्स आप बन गए, है ना।
और जब आपके पास आपके कंधों पर पैर रखकर ये इंसान आगे बढ़ गया और जब वही इंसान वापस इसकी लाइफ में आ गया तो ये कंफ्यूज हो गया, है ना। क्योंकि जब ये आपके साथ रिलेशन में था तब इसको ऐसा लगता था कि ये इंसान कभी लौट कर नहीं आएगा और तभी इसने आपके साथ इतनी सारी चीज़ें बढ़ा ली, आगे बढ़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार तो प्यार ही होता है भाई। हो सकता है कि इस इंसान ने उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया था, है ना। जितना प्यार आप इस इंसान के साथ करते हो उतना ही प्यार इसने उससे किया होगा, तभी तो जब वो रिटर्न हुई या हुआ तब ये इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाए, बल्कि उसके घेरे में ऐसा फंस गए कि इस इंसान को कुछ भी याद नहीं रहा कि इसने एक ऐसे इंसान के बारे में नहीं सोचा जिस इंसान ने इस इंसान को खड़ा किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ल्ड का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान पूरी तरह से मोह माया में फंस गया है। जब कोई इंसान किसी के साथ फंस जाता है या उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी वर्क करने लगती है तब इंसान बहुत दूर चला जाता है ना। उसके सोचने का ढंग, उसके बात करने का ढंग, सब कुछ चेंज हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप अंधे होते हैं, आपको पता होता है कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन दिल है ना वो मानता नहीं है। उसको लगता है कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। आप भी इसी इंतज़ार में रहे, आपको लगा कि आपके पर्सन आपको कभी धोखा नहीं दे सकते, और जब आपको इसी इंसान से धोखा मिला तो आपके पैरों के नीचे से निकल गई ज़मीन। आपको ये समझ में नहीं आया कि आप क्या करें, क्योंकि जब इंसान सब कुछ हार जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सच में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपने इस अपने पर्सन के लिए अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, अपना कैरियर, अपना परिवार, अपना अस्तित्व तक आपने इस इंसान के लिए जो है वो बर्बाद कर दिया। और ये इंसान जाते समय आपको बाय भी बोल कर नहीं गया। कहते हैं कि किसी को छोड़ना है तो आप एक अच्छे मोड़ पर छोड़िए ताकि वो इंसान आगे सर्वाइव कर सके, क्योंकि वो इंसान है यार, उसके पास भी दिल है, उसका दिल तोड़ा है आपने। तो आपको ये हक नहीं है कि आप अपनी लाइफ में अगर वापस जाना चाहते हैं तो सामने वाले को भी एक ऐसे मोड़ पर छोड़िए जहाँ से उसके पास ऑप्शन हो। लेकिन आपके पर्सन ने आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, क्योंकि आपके पर्सन एक ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ से कोई वापसी नहीं, है ना। क्योंकि जब इंसान बैक करता है ना या वापस जाता है ना तो वो अपनी पहली वाली लाइफ को देख रहा होता है, वो प्रेजेंट को भूल जाता है, वो पास्ट में चला जाता है। और जो इंसान पास्ट में चला जाता है उसके साथ फ्यूचर बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ से बाहर ही नहीं निकला। आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि प्रेजेंट में वो आपके साथ है, लेकिन वो शरीर से आपके साथ था, मन से वो कभी आपके साथ रहा ही नहीं। क्योंकि अगर वो इंसान आपके साथ होता तो आपको कभी रोना नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी इंसान जो किसी से प्यार करेगा वो उसे रोने नहीं देगा। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, क्या आप चाहेंगे कि वो आपके सामने रोएं? क्या आप ये चाहेंगे कि वो आपके सामने झुकें? क्या आप ये चाहेंगे कि वो आपके सामने गिड़गिड़ाएं? नहीं ना, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप रोए, गिड़गिड़ाए और आप बहुत बुरी तरह से रोए तो इसका मतलब उस इंसान ने आपको कभी प्यार ही नहीं किया। आपके पर्सन आज एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जो झूठी है। झूठी इसलिए है क्योंकि अगर वो सच्ची होती तो आपके पर्सन को आपके पास आना ही नहीं पड़ता, राइट। अगर वो इंसान आपके पास आया तो इसका मतलब कि वो पास्ट की लाइफ उसके लिए नहीं थी, तो उसने आपको प्रेजेंट में एक्सेप्ट किया। लेकिन फ्यूचर बनाने से पहले अगर उस इंसान के पैर डगमगा गए तो कहीं ना कहीं आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया या आप उसे बहुत ज़्यादा टाइम देने लगे, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान के प्यार के सारे प्याले आज खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्योंकि इसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। मैं सिर्फ एक ही चीज़ मानती हूँ कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया, वो दोबारा अगर आपकी लाइफ में आना चाहता है तो एटलीस्ट उसे उसकी बातों को रियलाइज़ करवा के ही आपको जो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में बार बार इन आउट कर रहा है, बार बार एक ही गलती को दोहरा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार तो अंधा होता है, और आप तो गूंगे भी थे और बहरे भी थे, है ना। आपने तो प्यार किया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्यार करने वाला इंसान बहुत ज़्यादा सच्चा, अगर मैं कहूँगी तो शायद ये सच्चाई को सूट नहीं करेगा, क्योंकि सच तो सामने आता ही है यार। आपकी पर्सन आपके उस सच को नहीं जान पाए तो इसका मतलब प्यार करने वाला इंसान बेवकूफ़ होता है
है ना, और आपने वो बेवकूफ़ी की और आपके पर्सन अब वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पर्सन वापस उसी दुनिया में चले गए जहाँ पर उनकी वैल्यू न कल थी ना ही आज है ना। आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने जिस तरह से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक ने स्पेल वर्क करके उसे अपने कब्जे में लिया है, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी जादू को करना चाहते हैं ना, तो वो प्यार का जादू होता है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर प्यार है तो उससे बड़ा कोई जादू नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ लोग चीज़ों को बिगाड़ ज़रूर देते हैं, तो आपकी लाइफ भी बिगड़ गई, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं, आप सच्चा प्यार कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल हैं। क्योंकि जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम दो चीज़ें करते हैं, या तो हम यूनिवर्स को बहुत भला बुरा कहते हैं कि हमारे साथ जो भी बुरा हुआ उसके लिए यूनिवर्स ही जिम्मेवार है, या हम अपने प्यार को सरेंडर कर देते हैं और यूनिवर्स से कहते हैं कि सही गलत अब आप देख लो, है ना। अगर आपने अपने प्यार को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है तो आपके साथ अनजस्टिस नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके साथ आपके पर्सन ने जस्टिस किया नहीं किया रहने दीजिए, लेकिन आपके साथ यूनिवर्स अब जस्टिस करेगी। क्योंकि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिली, आपको फुल्ली चीट किया गया, आपको सहारा बनाया गया, और जब आप उस सहारे से अपना सहारा जोड़ने लगे तब आपको उस कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया गया जहाँ से आपकी कोई वापसी नहीं थी। आपके पर्सन बार बार आपकी लाइफ में इन आउट करते थे, बार बार एक ही तरह की गलती करते थे, लेकिन आपने कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और आज आप यूनिवर्स के सामने अगर रो रहे हैं तो यूनिवर्स क्या करे? यूनिवर्स आपको कर्म करने के लिए सब चीज़ें देती है, प्यार भी उसने आपको दिया। अगर आप अपने प्यार को नहीं समझ पाए, उसे नहीं संभाल पाए, तो यूनिवर्स क्या करे? लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी जल्दी आपके पर्सन को उनके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है और आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। वाइस वर्सा एनर्जी का मतलब है कि अगर कल तक आप उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, कल तक आप उनके आगे घुटने टेक रहे थे, कल तक आपको ऐसा लगता था कि इसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है, तो अब वही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। आज आपके पर्सन को ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो कदम उठाया वो कितना गलत था। थर्ड पार्टी को उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें दी, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन के फ़ोटो, आपके पर्सन के मैसेजेस, हर चीज़ थी। उस इंसान ने उन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया, और गलत इंसान गलत ही होता है। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए वो कभी नहीं सुधर सकता। कहते हैं ना कि बाप पे पूत घास पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, कि इंसान अपनी फितरत नहीं छोड़ता और उसका असर वो ज़रूर होता है उसके ऊपर, है ना। जिस परिवार से वो बिलोंग करता है, जिस तरह के लोगों के साथ वो उठता बैठता है, तो आपके पर्सन के ऊपर भी वो एनर्जी वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से आप उनके सामने झुकते रहे। आज आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि झुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्यार भीख मांग कर कभी नहीं मिलता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपने अपनी चीज़ें उसके सामने रख दी, सामने वाले को कोई और पसंद है, तो उसे जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको भी हक है ना जीने का, उसको भी हक है अपने लिए सही और गलत चुनने का। अगर उस इंसान ने गलत इंसान को दोबारा से चुन लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान है? आपका कोई नुकसान नहीं है। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है किससे हम प्यार करते हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ना, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अगर आप उस इंसान के साथ भी रहेंगे तो क्या आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी था अपने आप को स्टैंड करना, है ना। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी समझी और उसके बाद आप हर्मिट के मोड में चले गए। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर इंसान बहुत कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ पर अपना फोकस करता है। जब आपने वो रात यूनिवर्स के साथ बिताई और जब आपने सारी चीज़ों को कनेक्ट किया, तब आपको महसूस हुआ कि यार वो इंसान तो मेरा था ही नहीं। अगर मेरा होता तो वो जाता ही नहीं, और अगर वो चला गया तो वो मेरा था ही नहीं, है ना। क्योंकि ये चीज़ अब बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें ये कहते थे कि जो किस्मत है ना वो कोई नहीं छीन सकता, और अगर वो हमारी किस्मत थी तो वो वापस आएगी, है ना। और अगर वो हमारी किस्मत में था ही नहीं तो उसके लिए रोने से भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान अपने लिए एक फैक्ट चुन चुका है, उसको वापस जाना है। उसने सोच लिया कि उसे थर्ड पार्टी के पास ही जाना है, तो उसके लिए सर फोड़ने की क्या ज़रूरत है? क्या आप इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं? क्या आप अपनी स्ट्रेंथ भूल गए हैं?
क्या आपको ये नहीं पता कि इस दुनिया में एक आप पहले इंसान नहीं है जिसको धोखा मिला है, या 80% लोगों को धोखा मिलता है यार, सब जीते हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए मर जाएंगे, आप जी नहीं सकते, तो यार उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो अपनी लाइफ जी चुका, और आधी लाइफ वो अपने पार्टनर के साथ जी लेगा, उसको वही चाहिए था। आपकी गलती थी कि आपने उस इंसान को वापस वहाँ पहुँचने के लायक बनाया, राइट। अब आपके लिए यही था कि आप हमेट के मोड में चले गए, सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, है ना। कहते हैं कि जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं ना, तो सारी चीज़ें एक के बाद एक हमें समझ आने लगती हैं, और तब आपको लगा कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते थे, अचानक गायब हो जाते थे, अचानक आ जाते थे। आपने कभी ये चेक करने की कोशिश नहीं की कि वो इंसान कहीं किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट होता है ना जब हमें, तो हम ये सब चीज़ें नहीं करते, और ट्रस्ट जब टूटता है ना, तब यही सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो जब आपके सामने सब चीज़ें आई, तो आप पूरी तरीके से हर्मिट के मोड में चले गए। लाजमी है, हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर हम डिसीज़न लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि आप इस समय हर्मिट के मोड में हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है। तो अगर आपके पर्सन अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे थे, तो अब वो समय आ गया कि आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ ट्रांसफ़र हो रही है, और आपके पर्सन अब वही फील करेंगे जो कभी आप उनके लिए फील करते थे, है ना। और अगर आप हर्मिट के मोड में हैं, तो ये एक ऐसा मोड है जहाँ पर आप अपने लिए डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपने भी अपने पर्सन की तरह गलत डिसीज़न ले लिया ना बेटा, तो आप दोबारा यही सर्वाइव करेंगे। इसलिए समय है कि आप अपने लिए जिएं, क्योंकि दुनिया के लिए जीने से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। आप ये करके देख चुके हैं, आपने दुनिया के लिए जिया, आपने अपने पर्सन के लिए जिया, बदले में आज आप अकेले खड़े हैं, आपके दोनों हाथ खाली हैं। आज अगर अपने दोनों हाथों को उठा के देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास आज क्या है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दोनों हाथों से अपना सब कुछ लुटा दिया, और सब कुछ लुटाने के बाद भी वो इंसान आपका नहीं हुआ। तो अब समय आ गया है कि आप सारी चीज़ों को सोचिए और अपने लिए जो बेस्ट है उसको चुनिए, क्योंकि अगर आज भी आप सही फैसला नहीं ले पाए ना, तो आप कभी भी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा है। आज आपके पर्सन को फिर से धोखा मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो कभी भी धोखा दे सकता है। जब आपके पर्सन को उस इंसान ने एक बार धोखा दिया, आपके पर्सन दोबारा उस इंसान के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बेवकूफ़ थर्ड पार्टी नहीं है, बेवकूफ़ आपके पर्सन है ना। आपके पर्सन आज इन सब चीज़ों को अगर समझ पाते हैं, अगर हर्मिट के मोड में आप सही फैसला लेते हैं, और अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो आपके पर्सन को आपके सामने सरेंडर करना होगा। आपके पर्सन को आपके सामने वो सारी चीज़ें कन्फेस करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया, आप उसके लिए पॉजिटिव थे, उस इंसान ने आपको ठुकराया, उसके लिए दूसरी दुनिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो अब जब उस दुनिया के रंगीन सपने आपके पर्सन ने देख लिए हैं, जब उन्हें ये सब पता समझ में आ गया है कि झुकने वाला इंसान छोटा नहीं होता, वो झुक इसलिए रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आज आपके पर्सन को आपकी कद की कीमत पता चली है कि आप किस तरह से उसके सामने रो रो के अपने प्यार को बयान करते थे, और उसको आपकी बिल्कुल कद्र नहीं थी। वो आपके आंसुओं को कभी समझ ही नहीं पाया। इसका मतलब उस इंसान ने शायद सिर्फ अपने आप से ही प्यार किया होगा, उसने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया होगा। तो आज अगर आपके पर्सन सही और गलत में फैसला कर पाएँ, तो वो आपके सामने सरेंडर करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान को अब सरेंडर करना ही होगा। क्यों? क्योंकि अब आपने झुक कर देख लिया, अब समय आ गया है कि आप अपनी कीमत पहचानें और वो काम करें कि सामने वाला आपके सामने घुटने टेक दे। और ऐसा ही होगा क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है, यानी कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आज समझ में आ गया है कि उनसे क्या गलती हुई, राइट। आज आपके पर्सन को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि ठुकरा कर अगर आपने फिर दोबारा उसी इंसान को
उसके पास आप चले गए, अपने पास्ट में चले गए, तो बेटा आप फ्यूचर कभी नहीं बना सकते। ये इंसान पास्ट में जीने वाला था, ये पास्ट में ही जिएगा, है ना। अब उस पास्ट में जाकर अगर इस इंसान को आपकी याद आ रही है तो ये आपकी खासियत है, क्योंकि आपने प्यार में किसी को धोखा नहीं दिया। आपको गर्व होना चाहिए कि आपने जितना सहा, है ना, उसके बदले में यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और ये इंसान लिटरली आपके पैरों में गिरने वाला है और आपसे प्यार की भीख मांगने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, हर किसी को अच्छी चीज़ हजम नहीं होती। जब आप प्यार कर रहे थे, इसके पीछे भाग रहे थे, इसको वो हजम नहीं हुआ, आज इसने दोबारा ठोकर खा ली तो अभी आपके से बात करना चाहता है। और ये जितनी तेज़ी से आपकी लाइफ से गया, उससे कई गुना तेज़ी से ये आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि अब इसे सही और गलत की पहचान हो गई। ये इंसान आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ ये वापस गया वहाँ इसकी कदर नहीं थी, और जिसको ये छोड़ कर गया आज वो उस मुकाम पर है कि वहाँ इसको मुंह दिखाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है ना। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान उसका हुआ जिसने प्यार में धोखा दिया। तो अगर आपके पर्सन आज आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं तो ये उनको भी अच्छी तरह से पता है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ आपको समझाती हूँ कि प्यार में जो एक बार धोखा देगा वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, वो कभी आपके लिए लॉयल नहीं हो सकता। आप चाहे कितने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कितने भी पर्दे डाल दीजिए, लेकिन एक दिन वो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। और अगर आपके सामने वो सच्चाई आ गई है तो आपके पर्सन के सामने भी वो सच्चाई आएगी कि उन्होंने क्या गलती की। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, जो कि उन्होंने अपने रास्ते पूरे बंद कर दिए हैं, है ना, क्योंकि जब इंसान कहीं से जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं तो अब उन्हें एक कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। आज इस इंसान को पता चला कि सच्चा प्यार क्या था, है ना। कहते हैं ना, ठुकराने के बाद, ठोकरे खाने के बाद आज इस इंसान को सच्चे प्यार के बारे में पता चला है। ये आपके पास आना चाहता है, आपसे शादी भी करना चाहता है, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस इंसान को माफ़ करना है या इस इंसान को सज़ा देनी है। क्योंकि आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपको जो भी कह रही हूँ वो एक कार्ड और की एनर्जी से कह रही हूँ। आप अपने पर्सन के साथ इतना टाइम बिता चुके हैं, आपको ये देखना है कि आपको अपने पर्सन को माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन टोटली आपके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, उनकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है। क्योंकि आपने अपना कद आज ऊंचा कर लिया है, आज आपने जीना सीख लिया है, आज आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब आपके पर्सन को ही आपके सामने झुकना पड़ेगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, नो, इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 2 ऑफ कप का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 मंथ के अंदर अंदर आपके पर्सन आपके पास आएँ, आपके सामने कन्फेस करें, घुटने टेकें। क्योंकि अब आपने झुकना छोड़ दिया है, और अगर आपने झुकना छोड़ दिया है तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 2 है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्योंकि आपके पर्सन बहुत इगोटिक थे, जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी 2 चीज़ों को बैलेंस करते रहे, थर्ड पार्टी ने उन्हें पूरी तरीके से जकड़ लिया। आपके पर्सन एक फेक दुनिया में चले गए, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर बैठे और यूनिवर्स ने एनर्जी ट्रांसफ़र की और आज आपके पर्सन उसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की वजह से आप हर्मिट के मोड में गए, आपने अपने लिए स्ट्रेंथ गेन की और आज आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। आपके पर्सन को जब
समय की मार पड़ी तो आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और बड़ी तेज़ी से आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग आपको कमिटमेंट देगा। और आप, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।